जय हिंद दोस्तों। अभी लगभग अग्निवीर का फर्स्ट फेज का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। एक कोलकाता जो ZRO है उसके अंदर जितने भी ARO हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं आया। और मैं कल भी वीडियो देख रहा था, शनिवार को भी देखा था कि उन्होंने ये बताया था कि भाई आपका शनिवार को या आज सोमवार को 11 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमें इस बात का मालूम था कि रिजल्ट कोलकाता का सोमवार को नहीं आना था। अभी एक तो मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा कोलकाता वाले रिजल्ट के ऊपर। दूसरा, मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काफी बच्चे हैं घबराए हुए हैं जो कि इनको नहीं घबराना चाहिए, तो इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको कहां दिक्कत आएगी, कहां नहीं आएगी, और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा, एडिशनल वैकेंसियां। जो एडिशनल वैकेंसियां हैं इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जहां जितनी ज्यादा वैकेंसी आई हैं, एडिशनल जो लिस्ट है वहां उतनी ही बड़ी निकल के आएगी। और ये साबित भी हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ये साबित भी हो रहा है। कल जो एडिशनल वैकेंसी आई थी आपने देखा होगा हिसार की और पालमपुर की। हिसार के अंदर कम वैकेंसियां थी तो उसकी थोड़ी सी छोटी एडिशनल लिस्ट है, लेकिन पालमपुर में ज्यादा वैकेंसी थी उसकी बड़ी एडिशनल लिस्ट है। आप चेक कर सकते हो। और आज फिर डली है पालमपुर की, तो आज कुछ टेक्निकल के ज्यादा बच्चे लिए गए हैं, बाकी GD का तो एक ही है शायद। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन बातों पे मैं थोड़ा चर्चा करूंगा, आप थोड़ा ध्यान रखना। जो सेकंड लिस्ट के इंतजार में है बच्चे, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो मैंने अभी आप के लिए जो ये वीडियो बना रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, लास्ट तक देखना। दूसरा, आप अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले मैं बात करता हूं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में एक जो बर्थ सर्टिफिकेट है इसके ऊपर काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट का आप जिक्र ही मत करो। मैंने पहले बताया था, आज भी बता रहा हूं, बर्थ सर्टिफिकेट का आप जिक्र ही मत करो। बर्थ सर्टिफिकेट आपका 10वीं की जो मार्कशीट है या 8वीं की मार्कशीट है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही है। उसके अंदर जो जन्म तिथि है उसके हिसाब से आपके पूरे कागजों के अंदर जितने भी कागज, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके अंदर वो डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। दूसरा, जितने भी ARO वाले हैं बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो ARO के अंदर उनको बुलाया जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेलमेंट दी जाएगी। आपको घबराओ मत। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो टाइम लगने वाली जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है पुलिस वेरिफिकेशन। आप अगर सिलेक्शन हो गया है तो आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तो आप तुरंत अप्लाई कर दो। उसके अंदर आपको किसी भी से पूछने की जरूरत नहीं है, ताकि आपको टाइम ना लगे। सिर्फ ये है, बाकी सारी डिटेलमेंट आपको दी जाएगी। आपको आधार कार्ड लेना है, पैन कार्ड लेना है, फैमिली डिटेलमेंट है वो लेके आनी है। फैमिली जो डिटेलमेंट है उसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना, अगर किसी का छोटा भाई है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हिसाब किताब से बिल्कुल उसका वो जरूर करवाना है। उसमें जो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कभी आपके यहाँ कुछ लिखवा दो आप और फिर उसके 10वीं में या बाद में आधार कार्ड में, पैन कार्ड में कुछ और मिले, उस डिटेलमेंट को थोड़ा ध्यान से देखना। दूसरा, उस डिटेलमेंट में जो भी आपका जो सदस्य है घर के अंदर उसका जरूर लिखवाना है। दूसरा है ये कि अगर कोई किसी की बहन है, उसकी शादी हो चुकी है तो उसको लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर मत लिखवाना उसको। बाकी किसी की बहन की शादी अगर नहीं हुई है तो उसके अंदर आप उसमें लिखवा सकते हैं, क्योंकि ये अग्निवीर है और अग्निवीर के अंदर छुट्टी का बड़ा रोड़ा है भाई। अगर कल न खुदा न खास्ता आपके अग्निवीर के टाइम में अगर आपकी सिस्टर की शादी होती है तो उसके अंदर आपको उससे छुट्टी जरूर मिलेगी। दूसरा, अभी जो डॉक्यूमेंट्स है इस पर आप घबराओ मत, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेलमेंट दी जाएगी, आप मत घबराना किसी प्रकार। उसके बाद में जो एडिशनल वैकेंसियां हैं ये अभी दिसंबर लास्ट तक, और हो सकता है कि जनवरी 1 तक भी आपकी एडिशनल वैकेंसियों की जो लिस्ट है वो आती रहेगी। कभी 5 आ गई, कभी 4 आ गई, कभी 10 आ गई, कभी 8 आ गई, ये चीजें चलती रहेंगी।
और इस बात को आप आज गौर से सुन लेना, अगर मेरी बात झूठ निकले तो फिर मेरे को बताना। दिसंबर में भी आएंगी, जनवरी तक भी लिस्ट आएंगी आपकी। उसके बाद में सेकंड जो लिस्ट है उसका बेसब्री से जो इंतजार है वो सिर्फ किनको है आपको भी मालूम है, मैं फिर बता देता हूं। आईआरओ, जिसके अंदर बहुत ही कम वैकेंसियां दी हैं फर्स्ट उसके अंदर लिस्ट के अंदर, इनकी सेकंड लिस्ट आने के पूरे पूरे चांस हैं। दिसंबर 10 तारीख से पहले पहले इनकी लिस्ट दूसरी लगने के पूरे चांस हैं। उसके बाद के अंदर अपना जो भोपाल है उसके अंदर, और उसके बाद ग्वालियर है उसके अंदर, रांची की भी शायद लग जाए दूसरी लिस्ट। लेकिन एडिशनल वैकेंसियां उन्हीं की ज्यादा आएंगी जिनकी वैकेंसियां ज्यादा आ रही हैं, ये पक्का है। बाकी आप घबराओ मत, अभी आपकी अगर एज बची हुई है तो आप दोबारा से फिर टक्कर मारना है, और ढंग से टक्कर मारना है, हिसाब किताब से, कि मैंने अब की बार जो कमी छोड़ी है वो अगली बार मैं ईद की बार उस कमी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब एक टीए की भर्ती भी आ रही है हरियाणा वालों के लिए, हिमाचल वालों के लिए, जम्मू वालों के लिए, और अपना पंजाब वालों के लिए, और चंडीगढ़ वालों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। आप अभी भी अगर आपने तैयारी की हुई है आपकी दौड़ की, भाग की, अगर आप अच्छी रनिंग करते हैं, फिजिकल के अंदर एक्सीलेंट रेस मारते हैं, तो आपके वहाँ भी चांस हैं। और वहाँ भी वही सेना की वर्दी पहनी जाती है जो अग्निवीर के अंदर पहनी जाती है। और वहाँ इसको अब टीए को इस आर्मी वाले जो नौकरी है इससे और अच्छी मानने लगे, क्योंकि वहाँ पर जिस दिन से आप भर्ती हैं उसी दिन से सारी फैसिलिटियाँ लागू हैं। और बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। रही बात कोलकाता कोलकाता जो जेडार है उसके रिजल्ट की, तो भाई आप थोड़ा सा इंतज़ार करो बस। अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आज शाम तक या अगले आने वाले 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डल जाएगा। आपका रिजल्ट डल जाएगा, और कोलकाता का रिजल्ट पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उनकी जो सी की एक शॉर्ट लिस्ट और लगी हुई है कोलकाता जेडारो में, तो उनका भी देखना है कि उनकी जो वैकेंसी है वो किस प्रकार से आती है, उस पर भी थोड़ा ध्यान रहेगा। तो बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।